है ना। तो ये जो क्वेश्चन है अभी यूपीएससी को पता है कि सबने रटी रटाई चीजें हैं किताबों से, तो अभी मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए अब वो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। हेलो सर। तो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो वेलकम टू आरआरआर बैच। और जो थैंक यू सर। प्रिपरेशन है वो एकदम अच्छे से करके हमको एग्जाम जो है वो क्लियर करनी है अभी, एकदम सीरियस तरीके से अटेम्प्ट देके। तो अभी मुझे थोड़ा आप आपके बारे में बताइए, मतलब आपका जो टाइम टेबल रहता है दिन भर का, जिससे कि मैं टाइम टेबल जो है हमारा पढ़ाई का टाइम टेबल जो है वो सही तरीके से बना पाऊँ, स्टडी प्लान बना पाऊँ। और जैसे हम सुबह जो है सुबह पूरा जितना भी टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप पढ़ाई करोगे, then शाम शाम को जो है वो हम रिव्यू लेंगे कि आपने सही तरीके से वो पढ़ाई जो है वो की है या नहीं की है ना, कुछ मतलब पूरा टारगेट जो हमारा कंप्लीट हुआ है या कुछ कम रह गया है ना। तो इस तरीके से हम उसका रिव्यू लेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे थोड़ा आपका डे टू डे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो ऐसी चीजें, मतलब पढ़ाई के लिए जितना टाइम दे सकते हो उसके अलावा आपको जो बाहर दूसरी जगह टाइम देना पड़ता है, ये थोड़ा आप बताइए। सर मैं 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद उसके बाद 8 ऐसा बजे फिर ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद फिर मैं घर पे रहती हूँ, फ्री रहती हूँ, ना तो कुछ है नहीं। ओके ओके, मतलब आपका ऐसा कोई दिन के टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है सर, और पढ़ना, थोड़ा नींद बहुत आता है मुझे। मतलब आप रात को ज्यादा पढ़ सकते हो, रात को सोते कब हो आप? 12 बजे। ओके, 12 बजे सोते हो, 6 बजे सुबह उठ जाते हो। तो मतलब ऐसा है कि हम मतलब टाइम टेबल जो है वो नॉर्मल बना सकते हैं, ऐसा कोई आपका मैंडेटरी टाइम नहीं है कि यहाँ पे आपका टाइम जो है वो जाता ही है करके। नहीं सर। और आपने ऑप्शनल जो है आपका फिक्स किया हुआ है? यस सर, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, ओके। और आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है? कॉमर्स। सोशियोलॉजी आपने कैसे किया, ऑप्शनल कैसे लिया? सर ऑप्शनल क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा न्यू है और इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे, क्योंकि सोसाइटी के बारे में ज्यादा है और सिलेबस बहुत छोटा है, इसलिए सर। अच्छा, ओके। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे उसके बारे में पूरे, जी सर। मतलब आपने रिसर्च करके ऑप्शनल सिलेक्ट किया है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी आपका जो टाइम टेबल है वो तो मैं बना लूंगा, कल आपको भेज दूंगा। मंडे, यस सर। मतलब मंडे से हमको प्रिपरेशन जो है हमारी शुरू करना है। और आपके मतलब ऐसे सपोर्टिव है, सब घर पे सपोर्टिव है आपके स्टडीज सपोर्टिव है सर। पूरा, मतलब यस सर। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सब नहीं सर। अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, पूरा डेडिकेटेडली टाइम दे सकते यस हो, सर। है ना। यस सर। तो हम मंडे से जो है वो पढ़ाई शुरू करेंगे, दिन भर जो है वो आपको पढ़ना है, शाम को हम रिव्यू लेंगे और टारगेट जो है पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर के लिए आप कोई सोर्स रेफर करते हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो या आप कंप्लीटली आप पढ़ाई से डिटैच्ड हो? नहीं, मैंने वो क्या था, इंडियन एक्सप्रेस मैंने स्टार्ट किया था पढ़ने। अच्छा, अभी आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो? नहीं सर। तो मतलब आपने गैप ली तो आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, अभी आपका पूरा फ्रेश है ना? यस सर। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है और लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ताकि क्या है कि हम लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। तो फेवरेट सब्जेक्ट शुरू करते हैं। पॉलिटी सर अच्छा लगता है पढ़ने में, हम्म। तो थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, और इन्वायरमेंट इतना खास नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है अभी सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो मोस्टली करंट ड्रिवन हो गए हैं, है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं और काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो किताब है वो पढ़ के मतलब नहीं है, अब हमको हमारा पर्सपेक्टिव जो है काफी वाइड करना पड़ेगा। तो पर्सपेक्टिव वाइड करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड चीजें देखनी पड़ेगी। मतलब समझ लो कि आपने पॉलिटी में अगर डिफेक्शन देखा है तो डिफेक्शन के केसेस जो है वो भी देखने पड़ेंगे, रिसेंट टाइम में कौन कौन से हुए हैं और क्यों डिफेक्शन हुआ है, उसमें भी अब नई नई चीजें आ रही है कि डिफेक्शन के बाद आप अगर डिफेक्शन से डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप इलेक्शन में तुरंत जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खड़े हो सकते हो, आप नहीं हो सकते हो, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है अभी यूपीएससी को पता है कि सबने रटी रटाई चीजें हैं किताबों से, तो अभी मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए अब वो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं, जो न्यूज में आते रहते हैं, अभी जैसे टाइम फ्रेम का आया था एक, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा और उस हिसाब से हमारा जो परसेप्शन है उसको वाइड करना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग की तो आपने कोई प्रैक्टिस की थी पहले? नहीं सर। तो हम एक काम करेंगे, हम ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा लिखने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे क्या करेंगे हम, आपने जो भी पढ़ा हुआ है दिन भर में, जो भी आपने पढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। थोड़ा लिखना, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, लेकिन बस जो हमने पढ़ा हुआ है उसको लिखना, ताकि क्या है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं एक आंसर लिखने के लिए। तो प्रैक्टिस हमारी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए लिखने की और माइंड में वर्ड्स आने की, क्योंकि क्या होता है माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते, हम आजकल डिजिटल इसमें लिखना शुरू कर देते हैं, सिर्फ डिजिटल इसमें। तो हमारी
बेसिक लिखने की प्रैक्टिस जो है वो छूट जाती है, तो उसको भी हम शुरुआत से ही जो है वो टैकल करेंगे। देन आंसर राइटिंग जो है जब हमारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसको हम इवॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमको और सर सीसेट भी थोड़ा सा इतना अच्छा सीसेट नहीं भी है। हो जाएगा। सीसेट के भी काफी वीडियोस जो है वो अवेलेबल है। वो तो कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर करने हैं और वो क्वालिफाइंग है, इसलिए उसमें स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क्या है कि सब कुछ अगर हम करेंगे सीसेट के ऊपर तो फिर मतलब नहीं बनेगा। हमको क्वेश्चन ट्रेंड देखने पड़ेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, परसेंटेज पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, पिछला ट्रेंड देख के। देन उसके बाद न्यूमेरिक जो होते हैं उस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से हमको उतना वेटेज उन टॉपिक्स को देना पड़ेगा कि कितने टाइप्स हम सॉल्व करें, डायस पे कितने आए, कैलेंडर पे कितने आए हैं, क्लॉक पे कितने आए। तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कौन से इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से इस पे कम करना है। वो पूरा हम क्वालिफाई का आप टेंशन मत लो। ऐसा बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो जीएस में हो गए क्वालिफाई, यस लेकिन सर। सी सेट में नहीं हुए। लेकिन मैं वो करवा दूंगा आपका, वो आप टेंशन मत लो।